यस, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.3। यहाँ हमें यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए इक्वेशंस बनी हुई है ऑलरेडी पहले, यहाँ पर कोई हमारे पास स्टेटमेंट गिवन नहीं है। स्टेटमेंट जब गिवन होती है तो स्टेटमेंट से हमें इक्वेशंस बनानी थी। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास इक्वेशंस बनी हुई है। हमें करना क्या है, इन इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ गिवन है ना, इनसे हमें x और y की जो अलग अलग वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ हमें डिटरमाइन करनी है कि x क्या आएगा और y क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टिपिकल मेथड्स होंगे, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एक है एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और साथ ही साथ इसका ग्राफिकल मेथड भी है, जिसमें हम ग्राफ पर हम लाइंस बनाते हैं और x और y की वैल्यूज़ वहाँ से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पर हमें यूज़ करना है, स्पेसिफिकली मेंशन है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले समझ लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड है क्या। वैसे आर डी शर्मा की बुक से हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी किया हुआ है। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता है कि एक वैल्यू को दूसरे के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। एक वैल्यू मतलब देखिए यहाँ पर दो इक्वेशंस है ना, मैंने इनको नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू आप ऑब्टेन कर लीजिए। लेट्स से वी हैव x प्लस वाई इक्वल्स 14। यहाँ से हम जो x है ना इसकी वैल्यू ले लेते हैं, जो कि हो जाएगी 14 माइनस वाई। देखिए क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन ली, फर्स्ट इक्वेशन में से हमने किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को ऑब्टेन कर लिया। एक वेरिएबल की वैल्यू ऑब्टेन करने का मतलब है सिर्फ x को हमने यहाँ रखा, x के साथ जितना कुछ था वो हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। फॉर एग्जांपल प्लस का y है, मैंने यहाँ शिफ्ट किया, ये हो गया 14 माइनस वाई। ये जो वैल्यू आई ना x इक्वल्स 14 माइनस वाई, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 कह दो। मैं काम करती हूँ, इसको यहाँ लिख देती हूँ। देखिए x प्लस वाई इक्वल्स 14, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 से हमने ऑब्टेन किया 14 माइनस वाई, और हमने कह दिया कि ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। लेट मी रब दिस। अब ये जो थर्ड इक्वेशन से वैल्यू आती है ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग 3 इन इक्वेशन नंबर 2। हमने 2 में क्यों पुट किया, अगर आप 1 से ऑब्टेन कर रहे हैं तो 1 में तो रखने का फ़ायदा ही नहीं, क्योंकि 1 ही से निकाली है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर दूसरी यानी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 कहती है x माइनस वाई 4 है, x की जगह हमें ये वाली वैल्यू रखनी है, राइट। तो मैंने क्या किया, x की जगह रखा 14 माइनस वाई, सिर्फ x की जगह रखा, माइनस यहाँ y यहाँ इक्वल्स हो गया 4। अब ये पार्ट हमें सॉल्व करना आता है इजी। क्या किया हमने, 14 ये किया, माइनस वाई और माइनस वाई ये तो ऐड हो सकते हैं, ये हो गए हमारे माइनस 2y इक्वल्स आया 4 के। ये ठीक है ना, y और y ऐड हो सकते हैं, दोनों सेम वेरिएबल है, लेकिन दोनों सेम साइन के हैं तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। माइनस वाई यानी कि माइनस 2y इक्वल्स 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं 14 को यहीं रखती हूँ, या एक काम करते हैं आपके लिए लेस कॉम्प्लिकेशंस रखते हैं, माइनस 2y यहाँ छोड़ा, माइनस 2y रहेगा ना, क्योंकि माइनस 2y का जो साइन है वो तो माइनस का यहाँ रहेगा ही। 2 यहाँ पर है, सॉरी यहाँ ऑलरेडी 4 है, और ये जो 14 है इसे हम भेजेंगे इक्वल के दूसरी तरफ, क्योंकि हमें y की वैल्यू ऑब्टेन करनी है। दूसरी तरफ कैसे आती है, अगर ये 14 प्लस के साइन का है, जब इसके आगे कोई साइन नहीं है तो हमें पता है ये प्लस का साइन है, ये जब इस तरफ मूव होगा ये हो जाएगा माइनस का 14। अब ये हो गया माइनस 2y इक्वल्स, यहाँ बचा माइनस 10। माइनस 10 क्यों बचा, क्योंकि देखिए एक प्लस का नंबर एक माइनस का नंबर है, माइनस प्लस माइनस यानी मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस कर दिया, माइनस किया, और साइन किसका आएगा, हमेशा बड़े नंबर का साइन आता है, यानी 14 का साइन आ गया, माइनस 10 हो गया। अब y की वैल्यू निकालने का मतलब है माइनस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 2, ये मत भूलिएगा। अब हमने डिवाइड क्यों किया, यहाँ पे प्लस में क्यों नहीं भेजा, क्योंकि देखिए माइनस 2 y के साथ मल्टीप्लाई के साइन के साथ है, प्रोडक्ट है ना, जिनके बीच में कोई साइन नहीं है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट साइन। तो जब ये मल्टीप्लाई का साइन इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। लास्ट ईयर 8th और 9th में काफ़ी टाइम ऐसा रहा है हमारा
जिसमें हम ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस भूल गए हैं। तो जब तक हम ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस रिकॉल नहीं कर लेते, अलजेब्रा करने में मज़ा नहीं आएगा। सो गो थ्रू इट वेरी केयरफुली ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हमने क्या किया यहाँ पर, y की वैल्यू निकालने के लिए -2 को इक्वल के यहाँ शिफ्ट किया, लेकिन डिवाइड में शिफ्ट किया। डिवाइड में क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि -2 y के साथ मल्टीप्लाई में था। अब आगे आते हैं, तो हमें y की वैल्यू मिल गई -10/- 2 को सॉल्व कैसे किया जाएगा, माइनस के साइंस एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, 2 और 10 डिवाइड होके बचेगा y। तो y की वैल्यू आ चुकी है 5। इजी है, इतना क्लियर है। अब इसके आगे का स्टेप मैं यहाँ कर देती हूँ। नेक्स्ट क्या करना है हमें, y की जो वैल्यू आई है ये वैल्यू हमेशा हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। वैसे तो आप 1, 2, 3 इन तीनों में से किसी में भी रख देंगे x आ जाएगा, लेकिन थर्ड नंबर की जो इक्वेशन है ना वो सबसे सिंप्लीफाइड है, इसलिए हम इसी में रख देंगे। क्यों, x की वैल्यू जब जैसे ही हम रखेंगे 14 - y की जगह 5 रखेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और कैलकुलेशन कम से कम होगी। तो यहाँ से हमारे पास आया x = 9, x 9 आया, y 5 आया, हाईलाइट कर दीजिए एंड हियर गोज योर आंसर। हमेशा याद रखिए जितने अच्छे से आप अपने आंसर्स को हाईलाइट करेंगे कैलकुलेशन के बाद में, उतना अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। फिर से देखिए क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में। 2 इक्वेशंस हमेशा गिवन होंगी हमारे पास, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के लिए हमें 2 पेयर की यानी एक पेयर की ज़रूरत होगी जिसमें दोनों इक्वेशंस होनी चाहिए। हम एक का नाम 1 रख देंगे, एक का नाम 2 रख देंगे। अब क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, इस मेथड के अंदर हमें किसी भी एक इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल निकाल लेना है। मान लीजिए हमने यूज़ की फर्स्ट इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन में से हमने x की वैल्यू यहाँ रखी, बाकी सब यहाँ मूव कर दिया और इक्वेशन का नाम रख दिया 3। अब हमारे पास 3 इक्वेशन है, इक्वेशन 1, 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 तो हमने 1 से ही निकाली है ना, तो इस इक्वेशन नंबर 3 की जो वैल्यू आई है ना, ये पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में रखने से हमारी थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी, यहाँ वहाँ मूव करना पड़ेगा। इन दी एंड हमें y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, राइट। जब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, यानी एक वेरिएबल का आंसर आपको मिल जाएगा, उसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3 में। बस इक्वेशन नंबर 3 में जब आप रखेंगे, हमेशा इक्वेशन नंबर 3 में ही रखिए क्योंकि ये सबसे सिंप्लीफाइड है, राइट। 1, 2, 3 किसी में भी रखने से आंसर मिलेगा, लेकिन सिंप्लीफाइड में रखिए। तो हमने सिंप्लीफाइड जो इक्वेशन थी वो थी x = 14 - y, इक्वेशन नंबर 3। हमने यहाँ पर वैल्यू रखी, x की भी वैल्यू आ गई, y की भी वैल्यू आ गई, और हमेशा इसे हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपका जो आंसर है वो एग्जामिनर को साफ साफ नज़र आ जाए। तो ये था हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आपको क्लियर हुआ। आप इसको नोट कीजिए। आई विल कम टू दी सेकेंड क्वेश्चन देन। अब इक्वेशंस देखिए, डरना बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है यहाँ पर। हाँ, तो देखिए x और y नहीं है तो ये मत सोचिएगा कि कुछ अजीब सी चीज़ आ गई है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। यहाँ पर s और t ये 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में साफ साफ देखिए, आपको सेकंड इक्वेशन देख के थोड़ा सा लगेगा कि सेकंड इक्वेशन कैसी है। तो एक काम करते हैं, सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए, इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 है ना, हम कर रहे हैं s/3 + t/2 = 6/1। अब ये क्या होता है, हमें पता है यहाँ पर फ्रैक्शन है, यहाँ फ्रैक्शन
स्टेप याद रखना होगा। इसमें जनरली हमें ये करना होता है कि जब ये एलसीएम आ जाता है, हम इस एलसीएम को यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट ये करिए, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 2s, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 3t, और ये 6 जो है ना, ये 6 को मल्टीप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए 3 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से हमने 6 बनाया था, तो 6 के अंदर 3 भी था और 2 भी था, है ना। तो हमने क्या किया, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, लेकिन इसके डेनोमिनेटर में ना तो 2 है ना 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये पूरा 6 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 36। अब ये जो हमारे पास सिंप्लीफाइड वे आ गया है, इसका आप ये डेनोमिनेटर हटा सकते हैं। यस, हटा सकते हैं, मतलब आप इसे बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं ऐसे। अगर यहाँ पर हमने एक ऐसा वेरिएबल देखा जो तीनों के साथ है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, नॉट वेरिएबल सॉरी, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी स्केलर क्वांटिटी जो इन सब के साथ है, उसको हम ओमिट कर सकते हैं। और ये जो बन गई, ये बन गई हमारी सबसे सिंप्लीफाइड इक्वेशन नंबर 2। क्या था इक्वेशन नंबर 2? यहाँ थी, उसी को हमने सिंप्लीफाई करके ऐसा बना दिया। सिंप्लीफाई कैसे किया गया? हमने 3 और 2 को मल्टीप्लाई किया, 6 आया। अच्छा, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, लेकिन 6 के डेनोमिनेटर में ना 3 था ना 2 था, तो ये 3 और 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बन गया 36। तो इक्वेशन नंबर 2 आ गई। जो यहीं से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसकी निकाले? एस की या टी की? एस की निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2s को यहाँ रखेंगे। अच्छा, ये स्टेप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने देखा है बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। 2s को हमने यहाँ रखा, हमने t वाली वैल्यूज़ मूव की है, इक्वल यहाँ रखा, 36 यहाँ है। अब ये 3t जो यहाँ प्लस के साइन के साथ है, जब वहाँ मूव होगा वो हो जाएगा माइनस का 3t। अब हमें क्या चाहिए? 2s नहीं चाहिए ना, हमें तो सिर्फ s चाहिए। तो हम यहाँ सिर्फ s की वैल्यू निकालने के लिए 2 को भी हटा देंगे। हमने यहाँ पे किया 36 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2। आई होप यू गॉट इट नाउ। हमें सिर्फ s की वैल्यू चाहिए। हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था ना, वहाँ पर आपका जो x था उसके साथ में कोई वेरिएबल था ही नहीं, तो हमें सिर्फ एक ही स्टेप लेना पड़ा था। लेकिन यहाँ तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो हमें क्या करना पड़ा, ये तो मूव होगा ही होगा, इसका 2 भी जाएगा। 2 जब उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड की फॉर्म में जाएगा। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है? ये 3 हमने 2 में से निकाली है ना, यानी ये वैल्यू अब हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और हमारे पास एक आंसर तो आ जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। s माइनस टी इक्वल्स 3 है, s की जगह ये वाली वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, जिसका मतलब 36 माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी इक्वल्स 3। अब ये 2, अभी देखिए हमने एक एलसीएम मेथड समझा था ना, अब देखिए इसके साथ क्या होता है। अगर आपने 8th में ये वाले क्वेश्चंस किए होंगे बहुत सारी अच्छी सी प्रैक्टिस, तो यहाँ हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपने ये क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि इन क्वेश्चंस के सारे स्टेप्स हैं ना बहुत ध्यान से करिए, आगे आने वाली कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है। पता है अलजेब्रा बहुत ईजी होता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस लेस होती है, और वहीं टिपिकल होता है क्योंकि इसमें कभी कभी कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा भी क्रिएट हो जाती है। तो हम छोटी छोटी चीज़ें याद रखेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दैट। अब ये वाले स्टेप में हमें करना क्या है, ये 2 यहाँ और यहाँ जिन जिन के पास नहीं था मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 ख़त्म हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर भी यही किया था, ये जो 6 है ना, ये 3 और 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया था, तो 3 और 2 दोनों ख़त्म हो गए थे, यही हुआ था ना। यहाँ भी हम वही करेंगे, ये 2 हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, या आप ये कह सकते हैं हमने 2 को एलसीएम ले लिया। तो ये हो गया 36 माइनस 3, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ माइनस 2t, इक्वल के यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना 6। अब इस पूरे के नीचे 2 आ गया, ठीक है, एलसीएम लिया ना हमने 2 को, t के नीचे भी 1 है, 3 के नीचे भी 1 है, इसका मतलब ये 2 जिन जिन के पास डेनोमिनेटर में नहीं था उन सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब हम इसको हटा सकते हैं, रिमूव हो गया, मैंने यही हटा दिया, ठीक है। आगे क्या करना है, अब देखिए आसानी से वैल्यूज़ निकल आएगी। पहले t को सॉल्व कर लीजिए ताकि हमारी कन्फ्यूजन कम हो। 3t और 2t क्या ये दोनों ऐड हो सकते हैं? माइनस माइनस से ऐड कीजिए 5t। अब आप कहेंगे मैम आपने साइन क्यों माइनस का लगा दिया फिर?
ऑफ कोर्स साइन माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस का ही नंबर जो है लीड कर रहा है, माइनस का नंबर बड़ा है आप कह सकते हैं। माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी कि अगर दो सेम साइन के नंबर्स आएंगे जिनका साइन चाहे सेम है माइनस में है तो भी हम ऐड करेंगे, सेम प्लस का साइन होगा तो भी हम ऐड करेंगे। यहाँ भी हमने वही किया। अब 36, अच्छा इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 5t को मैं यहीं रखती हूँ और मूव करती हूँ इस 36 को वहाँ पर। मैं फिर से याद दिला देती हूँ, आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि 5t का साइन माइनस का है जो यहाँ रहेगा, है ना, -5t यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, सिर्फ ये 36 जो प्लस का साइन है ना ये वहाँ मूव होगा। आपको पता है ना 36 का साइन प्लस है, माइनस नहीं है, क्योंकि 36 का साइन यहाँ होता है। तो 36 का प्लस का जो साइन था वो उस तरफ जब जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो कैसे होगा -5t। अब देखिए, अब ये माइनस का नंबर है, ये प्लस का नंबर है, 6 प्लस का है ना, क्योंकि 6 के आगे कोई साइन नहीं है। एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, माइनस प्लस, यस माइनस, तो माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 30। माइनस का 30 क्यों आया, क्योंकि 36 बड़ा है। याद आ रहा है स्टेप, यस। तो अब हम आते हैं t की वैल्यू निकालने पर, तो ये हो गया -30 डिवाइडेड बाय -5। ऐसा क्यों किया मैंने, माइनस का 30 था, ये पूरा -5 यहाँ पर आके डिवाइड करेगा। अब आप कहेंगे -5 तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में नहीं है। देखिए -5 का साइन माइनस का है और t के साथ ये प्लस में नहीं है, ये t के साथ जिस रिलेशन में है वो है मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये वहाँ डिवाइड में ही जाएगा। अगर यहाँ डिवाइड में होता, इस तरफ भेजना होता, तो ये -5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाता। ठीक है, क्लियर है। तो ये -5 t के साथ अगर मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाने पर हो गया डिवाइड, तो ये बचा t की वैल्यू, ये तो ख़त्म हो गए, 5 6 30, तो t की वैल्यू आ गई है 6। देखिए एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई ना, इजी है। यही वैल्यू हम पुट करेंगे 1 2 या 3, तीनों में से किसी भी इक्वेशन में, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि आप हमेशा पुट कीजिए इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 हमेशा सिंप्लीफाइड है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या कहती है, ये यहीं पे सॉल्व कर दें, तो s की वैल्यू हो जाएगी 36 -3, t की जगह हमें रखना है 6 × 6/2। यहाँ पर हो गया s = 36 - 3 6 18/2। अब आप सीधा डिवाइड तो नहीं कर देंगे ना, पहले 36 और 18 को माइनस कीजिए, विच इज़ 18/2। अब डिवाइड होगा। क्यों नहीं ऐसे ऐसे डिवाइड हो गए, क्योंकि ये दोनों जो है ना माइनस का साइन है बीच में, मल्टीप्लाई नहीं है। मैंने देखा आप बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस का साइन है, इसका मतलब पहले माइनस करेंगे और ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, 2 9 18 कर दिया, फिर 36 में से 9 माइनस कर दिया, सो यू शुडंट डू इट। इजी। तो s की वैल्यू आ गई 9, और हमें पता होना चाहिए कि हमें अच्छे मार्क्स गेन करने हैं, तो आंसर्स को हमेशा मेंशन करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, आंसर आप अलग से ज़रूर मेंशन किया कीजिए। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ईजी था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is 3x minus y equals 3, 9x minus 3y equals 9, और ये हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये तो एक्चुअल में नहीं हो सकता है सॉल्व, क्योंकि इन सब के रेशियो इक्वल है, जो हम अगले एक्सरसाइज में सीखेंगे। एनी हाउ लेट्स सॉल्व इट। पॉइंट नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे, सेम वही चीज़ें, हम फर्स्ट इक्वेशन में से एक वैल्यू डिराइव कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इक्वल्स 3, 3x को यहाँ रखा, 3 को यहाँ रखा,
सिर्फ माइनस का y वहाँ पर मूव हुआ, बन गया प्लस का y। अब क्या होगा, अब हम 3x पे छोड़ नहीं देंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। हमें तो चाहिए सिर्फ x, 3 + y वहाँ था, अब ये 3 इस तरफ आके डिवाइड में आएगा, है ना। 3 + y यहाँ पहले से है, ये 3 जो x के साथ मल्टीप्लाई में था यहाँ पर डिवाइड में आ गया। ये बन चुकी है आपकी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। 1 में नहीं करेंगे ना, क्योंकि 1 ही से तो निकाली है। तो ये है 9x - 3y = 9। 9x की जगह हमने रखा 3 + y डिवाइडेड बाय 3, माइनस की जगह माइनस, 3y = 9। देखिए, इन क्वेश्चंस में मिस्टेक्स ना हो इसके लिए बहुत आसान होता है, हम जो जो स्टेप करते जा रहे हैं ना उन स्टेप को पूरा करें। जैसे कि आपने 9 को लिखा, x की वैल्यू हमें ये वाली रखनी, आपने रखी, फिर माइनस का साइन उतारा, फिर 3y लिखा, फिर इक्वल की जगह इक्वल रखा, 9 की जगह 9 रखा। ऐसे अगर आप क्वेश्चन ना स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो कभी आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। लेकिन वही पता है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, मैंने बच्चों को देखा है कि ये 9 यहाँ पे मिसिंग होगा, वो बाद में कहीं से लिखने के टाइम पर जब वो आधा सॉल्व कर लेंगे तब सोचेंगे अरे यहाँ पे तो कुछ मिसिंग है, या फिर जब रियलाइज़ होगा कि गलत हो गया कि अच्छा ये 9 तो यहीं पे छोड़ दिया था उन्होंने। तो रश नहीं करना है। अलजेब्रा में जितनी कम कैलकुलेशंस होती है उतना ही हमें ना केयरफुली एक एक स्टेप को लिखना होता है। 9 की जगह 9, x की जगह वैल्यू, माइनस की जगह माइनस, 3y की जगह 3y, इक्वल की जगह इक्वल, 9 की जगह 9। सी, अगर हम ऐसे ही करेंगे ना, देयर विल बी वेरी लेस चांस टू डू एनी मिस्टेक, तो गलतियाँ नहीं होती है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अब ये 3 यहाँ पर आ रहा है। देखिए, मेथड हमारे पास है, जब भी हमारे पास डेनोमिनेटर में 3 आ जाता है ना, हम यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो 3 है ये ख़त्म हो जाता है। अभी तक तो हमने यही किया था, लेकिन अब भी देखिए हमारे पास एक और काम है, ये 9 और 3 डिवाइड हो सकते हैं, ये 3 और ये 3 डिवाइड नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि 3 और y तो जुड़े हुए हैं, प्लस में है, तो इसको तो हम टच नहीं कर सकते। लेकिन ये 3 और ये 9 डिवाइड हो जाएंगे, क्योंकि 9 और 3 जो है वो डिवीजन के फंक्शन में काम कर रहे हैं, तो कर दो डिवाइड। ये हो गया 3। अब देखिए थोड़ा काम कम हो गया। अब कैसे करेंगे, यहाँ पर 3 है और ब्रैकेट में है 3 + y, इसका मतलब ये 3 को भी मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 y को भी मल्टीप्लाई करेगा। इन केस आप इसे यहाँ छोड़ देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं y के साथ, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं। मैंने इसको सीधा लिखा 9 + 3y - 3y = 9। ठीक है ना, क्लियर है? क्या किया हमने, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इस 3 को y से भी मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो 3 है ये ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर जितना कंटेंट है ये सबको मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसका मतलब हम यहाँ पर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। वही किया हमने, -3y = 9। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आसानी से, अच्छा देखिए मैंने बताया था ना सॉल्व नहीं हो सकता है, इक्वेशन देखने से पता चल जाता है। देखिए हमें कोई नहीं, हम सीख जाएंगे। तो ये सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि 3y और 3y जो है ना 0 हो गए। क्यों? 3y और 3y माइनस हो जाएंगे तो 0 हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, निकलेगा ही नहीं, कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। आप सीख जाएंगे, जल्दी सीख जाएंगे। आई थिंक नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी जिसमें आप इक्वेशन देखते ही समझ जाएंगे कि ये तो सॉल्व ही नहीं हो सकती। वाओ, कितनी अच्छी प्रेडिक्शंस कर लेते हैं ना हम लोग। आप भी करेंगे, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छा, ये y पे जो छूटी है ना वैल्यू, आप ये मत सोचिएगा कि हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हम x को भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, किसी को सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहीं पर आपको पता चल गया कि 3y और 3y तो 0 हो गया, वैल्यू आगे नहीं निकलेगी तो नहीं निकलेगी, ठीक है, नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं विच इज़ पॉइंट नंबर 4। फर्स्ट का 4th पॉइंट है, ये 4th पार्ट है आप कह सकते हैं। 0.2x + 0.3y = 1.3, 0.4x + 0.5y = 2.3। आई हैव सीन, मेरे कुछ बच्चे हैं जो सिर्फ
अगर ये देख ले कि क्वेश्चन में फ्रैक्शन आ रहा है तो कहेंगे दीदी प्लीज़ क्वेश्चन चेंज कर दो, ये क्वेश्चन मत दो। या फिर अगर डेसिमल दिख गया तो डेसिमल से भी इतना डरते हैं क्योंकि लगता है कि कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। बट देखिए डेसिमल और फ्रैक्शन जितने डरावने लगते हैं ना उतने ईजी होते हैं, ज़रूरत है सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस की। अब ये डेसिमल देख के घबराना नहीं है कि डेसिमल है तो अब क्या करेंगे, माइनस प्लस में गलतियाँ हो जाएंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, हम डेसिमल हटा देंगे। यस, कितना आसान है डेसिमल हटाना। देखिए ये जो डेसिमल का प्लेस है ना, आप पूरी इक्वेशंस के अंदर चेक कर लीजिए। अगर डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है, जैसे 0.2, 0.3, 1.3, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, है ना, तो फिर आप बिना डेसिमल के इसको नोट कर लीजिए। ये बन गया 2x प्लस 3y इक्वल्स 13, 4x प्लस 5y इक्वल्स 23। देखिए कितनी आसान हो गई। डेसिमल देख के डरना नहीं है, डेसिमल हटाया जा सकता है और बहुत आसानी से हट जाता है। अगर आपको ये दिख रहा है कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट है तो सारे डेसिमल हटा दीजिए। ऐसा कब कर सकते हैं, जब सब डेसिमल के बाद एक एक ही डिजिट हो। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता कि ये डेसिमल यहाँ ना होकर यहाँ होता तो फिर हमारा काम ऐसे नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ना आसानी से हम इसे हटा सकते हैं क्योंकि सारे के सारे डेसिमल एक एक डिजिट के बाद हैं। हम सीखेंगे ये भी स्टेप कि अगर डेसिमल यहाँ नहीं होता यहाँ होता तो हम क्या करते। आने वाले जो क्वेश्चन है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा हम उसके अंदर वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते, इसे ऐसे सिंपल वे में सॉल्व करते हैं। अब क्या करें, हमें तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हमें इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू डिराइव करनी है, x या y किसी की भी। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि फर्स्ट इक्वेशन छोटी सी है, इसमें कैलकुलेशन कम है, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। 13 माइनस 3y। अच्छा देखिए ये जो प्लस का 3y है ये इस तरफ आया, हमने माइनस कर दिया, लेकिन क्या यहाँ पर सिर्फ 2x रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ x की वैल्यू रखेंगे, यानी हम यहाँ पर x निकाल लेते हैं। 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, ये 2 डिवाइड में जाएगा और दोनों के साथ डिवाइड होगा। यहाँ जितनी वैल्यू है ना पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड करेगा। ईजी ना। अब क्या करें, ये जो वैल्यू आ गई है इस वैल्यू को पुट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। 1 में नहीं करेंगे है ना, क्योंकि 1 से ही तो निकाली है ना वैल्यू। 4x प्लस 5y इक्वल्स 23। 4x की जगह ये वैल्यू आई एम सॉरी 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5y इक्वल्स 23। सॉरी। अब देखिए यहाँ पर भी हम वही करते हैं। यहाँ जो डेनोमिनेटर में 2 है, ये 2 हटाने का तरीका क्या है, इस 2 को हम 5 के साथ और 23 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 यहाँ से हट जाएगा। लेकिन और भी शॉर्टकट किया जा सकता है ये, आप इस 2 और 4 को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम 2, 13 या 3 इनके साथ तो डिवाइड नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ 12 होता तो भी डिवाइड नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता था, क्योंकि बीच में माइनस का साइन आ जाता है और डिवाइड तो हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की फॉर्म में करते हैं। आप सिर्फ 2 और 4 को डिवाइड कर सकते हैं, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो ये डिवाइड हो जाएंगे ना 2 और 4, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2, वैसे ऊपर लिखना चाहिए। अब ये 2 और ब्रैकेट के अंदर जितना कंटेंट है ये मल्टीप्लाई होगा। कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2 13 को भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 3y को भी मल्टीप्लाई करेगा, है ना। अगर आप 2 सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 13 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 26, 2 और माइनस का 3y मल्टीप्लाई हुआ तो आया माइनस 6y। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, एज इट इज़ को ज़रूर उतारिए। ये ना हो कि आप इस क्वेश्चन को नोट ही ना करें आगे, तो फिर क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। जो स्टेप जहाँ पर पूरा हो जाता है ना, उसके आगे के पार्ट को एज इट इज़ वहाँ लिखना बहुत ज़रूरी है, ताकि अलजेब्रा की मिस्टेक्स ना हो। अब क्या करते हैं, अब क्योंकि हम यहाँ पर y की एक वेरिएबल की वैल्यू देख रहे हैं ना, अब इसको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, 26 को फ़िलहाल मैं यहीं रखती हूँ, माइनस का 6y और प्लस का 5y, ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे, माइनस प्लस माइनस हुए, यानी कि हम 6 और 5 को माइनस करेंगे, आएगा 1y। 1y का मतलब हुआ सिर्फ y, राइट। अब साइन आएगा माइनस का, ये ना हो कि आप साइन ना लगाएं। माइनस का क्यों आया, क्योंकि 6 बड़ा है,
-y आ गया, और यहाँ पर है इक्वल, और इक्वल के बाद है 23। नेक्स्ट सारा स्टेप हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, देखिए 26 - y इक्वल से 23। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं y को यहाँ भेज देती हूँ और 23 को यहाँ भेज देती हूँ, ताकि माइनस का चक्कर ही ना रहे। क्या होगा, 26 तो यही है ना, कोई चेंज नहीं है पोजीशन में। इक्वल के बाद वाला जो 23 है ये आया इस तरफ, तो हमने इसे किया माइनस का 23, इक्वल लगा दिया। ये माइनस का y हमने इस तरफ मूव कर दिया, तो ये बन गया प्लस का y। 26 और 23 माइनस होके आए 3, आ गया y3। y इक्वल 3 या 3 इक्वल्स y दोनों एक ही चीज़ है, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि मैम ये क्या किया आपने। मुझे पता है लास्ट ईयर की पढ़ाई ऐसी हुई है, और 8th के बाद भी बहुत टाइम आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा। ये रीज़न है कि मैं आपको हर छोटा छोटा स्टेप याद दिला रही हूँ, और जो बच्चे सीधा 9th भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाए थे और सीधा अब बैठ के वीडियोस देख रहे हैं जिसमें अलजेब्रा का मोस्ट ऑफ द पार्ट बच्चे भूल चुके हैं या स्कूल से अच्छे से नहीं आप ये कर पाए हैं, तो एक एक स्टेप प्लीज़ आप देखिए। और पता है जब ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं ना एक बार, उसके बाद खुद करके देखिए। आप वीडियो पॉज कीजिए, अपने आप सॉल्व करके देखिए। दिस इज़ द बेस्ट वे यू कैन डू। और ये आपकी प्रैक्टिस का सबसे फर्स्ट थिंग है कि आप अपने हाथ से क्वेश्चन कीजिए। जितने क्वेश्चंस आप खुद करेंगे आपके लिए उतना आसान होगा क्वेश्चंस को लर्न करना, अंडरस्टैंड करना, हर स्टेप को याद करना। सुन के याद नहीं होता है, पता है, लिख के याद होगा। जब आप मैथ्स के क्वेश्चंस खुद लिखेंगे, खुद कैलकुलेशंस करेंगे, हर स्टेप याद होगा, आई कैन बेट यू। ये जो वैल्यू आई है ना y इक्वल्स 3, अब ये वैल्यू हम कहाँ रखते हैं, हमेशा रखते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। इक्वेशन नंबर 3 देखिए हमने नाम ही नहीं दिया था। 3 में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये मोस्ट सिंप्लीफाइड होती है। 1 2 में रखने से कोई भेदभाव नहीं है, आप उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन बस ये कि वहाँ पे कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ रखें तो x की वैल्यू पहले है कितनी, 13 - 3y डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 13 - 3। हमें y की जगह रखना है ना 3, तो 3 तो यहाँ है, इंटू 3 हो जाएगा, है ना। सिर्फ y की जगह हमने 3 रखा, तो मैंने किया 3 इंटू 3, 13 माइनस 3 इंटू 3 यानी कि 9/2। यहाँ क्या बचा, 4/2 यानी कि 2। आ गया x, सॉल्व हो गया। बस अब अपना आंसर जो है हाईलाइट कर दीजिए, दैट x इक्वल्स 2 एंड y इक्वल्स 3। अच्छा, हाईलाइट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ आंसर लिख देते हैं, थोड़ा सा उसको स्पेशल आप ऐसे मेंशन कर दीजिए कि ये आपका आंसर है। और आपको भी याद रहता है कि आपको कैलकुलेशन में एक्स वाई ही निकालना था या बैट और बॉल की वैल्यू निकालनी थी, तो आंसर हमेशा लिखा करिए। आई होप इट्स डन। जल्दी से इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 आई मस्ट से, √2x प्लस √3y इक्वल्स 0, √3x माइनस √8y इक्वल्स 0। जितना ज़्यादा आप बच्चों को डर लगता है ना डेसिमल से, फ्रैक्शन से, वैसा ही एक क्वेश्चन है जिसमें हमें अंडर से अक्सर डर लगता है। तो मत सोचिए कि अंडर रूट के क्वेश्चंस बहुत टिपिकल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। देखिए हमने डेसिमल हटाना सीखा था ना, अंडर रूट भी बहुत आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। ओके, तो यहाँ क्या करना है हमें, अंडर रूट में क्वेश्चन दिख रहा है तो उसका मतलब डरना नहीं है, सॉल्व करना है हमें। कैसे करना कैसे होता है, इससे पहले मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको याद दिला देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत टाइम हो गया अंडर रूट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। √3 और √2 ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, ये ऐसे ही रहेंगे, लेकिन √3 और √3 ऐड हो जाएंगे। कैसे, इन्हें हम कर देते हैं 2√3, ना कि √6, ठीक है। अब देखिए √3 और √2
मल्टीप्लाई होंगे, यस हो सकते हैं। हम इन्हें मल्टीप्लाई करके √6 कर देते हैं। ये स्टेप समझ आया। √3 प्लस √2 को हम प्लस कर सकते हैं, लेकिन हम इसको √5 नहीं कर सकते, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। √3 प्लस √2 इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये वाला जो पार्ट है जिसमें दोनों वेरिएबल्स सेम है, √3 और √3, यहाँ पे हम करते √2 और √2 होता तो भी 2 √2 कर देते। अगर यहाँ पर होता 3 √3 और 1 √3, इसका मतलब 1 √3 है ना, तो फिर हम करते यहाँ पर 4 √3। समझे? ये कैलकुलेशन अगर याद है तो अंडर रूट के क्वेश्चन से आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना होता है, √3 और √2 आराम से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, √6 आ जाता है। अच्छा, 3 प्लस √2 सॉल्व नहीं हो सकते, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ऐसे ही 3 इंटू √2 अगर होगा तो भी हम इसका कुछ नहीं कर सकते, बस इसको साथ में लिख सकते हैं ऐसे 3 √2। क्लियर है? अब इस कैलकुलेशन को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। हमें करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो किसी एक से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। लेट्स से मैं फर्स्ट इक्वेशन पिक कर लेती हूँ, √2x प्लस √3y इक्वल्स 0। मुझे ये वाली वैल्यू रखनी है तो मैं √2x को यहाँ रखती हूँ। देखिए सारे स्टेप वही है जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे। ये इस तरफ मूव हुआ तो 0 को तो नहीं लिखने की ज़रूरत है, ये प्लस के साइन के साथ है, वहाँ जाने के बाद हो जाएगा माइनस का √3y। ऐसा ना हो कि आप 0/√3y कर दें। ये इस तरफ जाने के बाद माइनस का √3y होगा, याद रखिएगा। x की वैल्यू निकालनी है तो हमें √2 भी मूव करना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस √3y जो कि पहले से था, डिवाइडेड बाय ये √2 जब नीचे आएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, √2। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। इतना बड़ा नहीं करते यार, स्पेस हमें यूज़ करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। चलिए x की वैल्यू आ चुकी है माइनस √3/√2y। अब क्या करें, ये वाली वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। 1 में रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि हमने 1 से ही निकाली है। √3x माइनस √8y इक्वल्स 0। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। x की वैल्यू इसके अंदर रखने से होगा क्या, √3 तो यहीं रहेगा, इतनी बड़ी वैल्यू है x की जगह, ब्रैकेट स्टार्ट करो, x की जगह रख दो माइनस √3y और √2 माइनस √8y इक्वल्स 0। अब ये वाली कैलकुलेशन मैं यहाँ रिपीट करती हूँ क्योंकि यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन थोड़ी सी भी नहीं होनी चाहिए। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन है √3 माइनस √3y डिवाइडेड बाय √2 माइनस √8y इक्वल्स 0। अब यहाँ होगा क्या, यहाँ देखिए √3 और √2 पिछली बार की तरह डिवाइड नहीं हो सकते। अगर यहाँ पे 4 होता हम फिर भी डिवाइड कर सकते थे, या √2 होता तो भी डिवाइड हो जाता। अब हमें √3 को ना यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे मल्टीप्लाई होगा, अच्छा मल्टीप्लाई के लिए हम √3 और √3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमने अभी देखा था ये स्टेप। ये मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा क्या, ये आएगा -3y डिवाइडेड बाय √2। अब ये कहाँ से आ गया देखिए, जब √3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस के √3y के साथ, तो माइनस तो मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस ही रहेगा, क्योंकि ये किसी भी माइनस के साथ कटा नहीं। यहाँ पर माइनस होता तो ये दोनों माइनस एक दूसरे को ख़त्म कर देते, ये माइनस तो रह गया। हम सिर्फ √3 और √3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, √9y आएगा। अब ये √9 होता क्या है, √9 का मतलब ये 3 होता है ना, ये तो हमें पता है √9 का मतलब 3 होता है क्योंकि ये इसका स्क्वायर रूट है। तो ये आ गया -3y, हमने इसे यहाँ लिख दिया। आगे का पार्ट है माइनस का √8y इक्वल्स 0। अब फिर से घबराना नहीं है क्योंकि क्वेश्चन हमारा आगे भी बहुत इजी है। I'm sorry तो हमने सीखा है कि हम इस √2 को डेनोमिनेटर में से हटाते कैसे हैं। तो क्या करना होगा, -3y यहीं रहेगा, √2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 को यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। जिस जिसके डेनोमिनेटर के पास √2 नहीं था मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से √2 वैनिश, तो कर दो मल्टीप्लाई। -3y यहाँ रहा, यहाँ क्या होगा, √2 और √8 मल्टीप्लाई हो सकते हैं,
मल्टीप्लाई हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो ये बना माइनस का √16y इक्वल √2 और 0 मल्टीप्लाई हुए तो 0 रहेगा और नीचे आ गया है √2। अब जैसे ही √2 यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, ये सबके डेनोमिनेटर पर कब्जा कर लेगा, राइट। क्या किया, √2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया, हमें पता है 8 और 2 तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं √ वाले, तो ये बन गया √16y, यहाँ बन गया इक्वल्स 0। अब हमें क्या करना है, ये जो नीचे का √2 है ना, हमें पता है कि ये तो हटाया जा सकता है। कोई भी ऐसा कॉमन स्केलर नंबर, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो तीनों के पास है, मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, उसे हम हटा सकते हैं। तो इस स्टेप को मैं यहाँ छोटा कर देती हूँ, मैं इसको यहीं हटा देती हूँ, ठीक है। धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको अपने आप समझ आने लगेगा कि हम इसे कैसे रिमूव करते हैं। अब देखिए, क्या हमें पता है √16 कितना होता है, कितना होता है √16? यस, 4 होता है ना। तो यहाँ हो गया -3y -4y इक्वल्स 0। ईजी, क्यों, माइनस तो यहीं रहेगा, सिर्फ √16 की वैल्यू 4 होती है। अच्छा, √25 की वैल्यू कितनी होती है, 5 होती है। √36 6। थैंक गॉड आपको याद है। -7y इक्वल्स हो गया 0। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू इवेंचुअली आई 0। इतनी सारी कैलकुलेशन कराने के बाद हमें पता चला कि y की वैल्यू तो 0 है। एनीवे, अब ये जो वैल्यू आई है y की, इसे हम रखते कहाँ पर है, 1 2 में या 3 में? यस, हम रखेंगे इसे इक्वेशन नंबर 3 में। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 हमें x को भी 0 बनाने को बोल देगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल -√3y डिवाइडेड बाय √2, y को y क्योंकि 0 है ना, माइनस के √3 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। 0 और नीचे कुछ भी नंबर हो वो भी 0, तो ये 0 जितना को भी मल्टीप्लाई करेगा सबको 0 बना देगा। तो आपके पास x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया। हियर कम्स योर आंसर। ईजी है। आई होप यू आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्टेप। देखिए, इन सभी स्टेप्स में अगर आपको किसी भी स्टेप में ना फिर से लगता है कि हाँ कॉम्प्रीहेंड करने की नीड है, या कोई ऐसा स्टेप है जो हमें क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ कीप ऑन कमेंटिंग ऑन द वीडियो सो दैट आई कैन मेक मोर एम्फेसाइज्ड वीडियो, आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आए कि हम इन क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। ठीक है, आप इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सॉरी, डन। सिक्स पार्ट कहते हैं 3x/2 -5y/3 इक्वल्स है 2k, -2k, एंड देन x/3 प्लस y/2 इक्वल्स है 13/6 के। फिर से आ गया फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि अब हमें फ्रैक्शंस का शॉर्टकट पता है, राइट। शॉर्टकट मतलब हमें पता है कि हम फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान होते हैं। देखिए क्या करेंगे, हम 1 इक्वेशन ले लेते हैं। हमने इक्वेशन ली सबसे पहले फर्स्ट, 3x/2 -5y/3 इक्वल्स 2। ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 9x, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10y, और इस 2 के पास तो ना 2 है ना 3 है, दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 12। यस, तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, जब हमारे पास यहाँ पर हमारी इक्वेशन आ जाती है जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इस सिंप्लीफाइड फॉर्म से या तो आप एक काम कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 का भी सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या कर रहे हैं, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया 2x प्लस 3y इक्वल्स 13। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि देखिए जो 6 है वो 6 13 के पास ऑलरेडी है, जिसमें 2 भी है और 3 भी है। 6 3 × 2 के मल्टीप्लिकेशन से बना है ना, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर आते हैं पहले। इसके पास 2 नहीं है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसके पास 3 नहीं है हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन 13 के पास 3 और 2 दोनों हैं, डेनोमिनेटर में 3 × 2 6 है, तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, 13 सिर्फ 13 रह गया।
अब ये जो वैल्यू है 9x माइनस 10y माइनस 12, ये इक्वेशन नंबर 1 की सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है। यहीं से हम वैल्यू डिराइव कर लेते हैं x की। तो 9x निकालने के लिए पहले हम माइनस 10y को वहाँ मूव करेंगे, ये हो गया प्लस का 10y, राइट। अब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि हमें सिर्फ x चाहिए, हमें 9 भी नहीं चाहिए, तो 9 भी हमने मूव कर दिया। ये है इक्वेशन नंबर 3, जिसे अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और हमने 2 नंबर की इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसमें रख देते जल्दी से वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 2 का सिंप्लीफिकेशन था। ये वैल्यू यहाँ पे कैसे रखी जाएगी, देखिए 2 की जगह 2, x की जगह मैं इतनी बड़ी सी जो वैल्यू है यहाँ पुट करने वाली हूँ, सॉरी। तो ये वैल्यू यहाँ रखने से हो जाएगा माइनस 12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3y इक्वल्स 13। नेक्स्ट में क्या होगा, अब देखिए ये 2 और ये 9 यहाँ डिवाइड नहीं हो रहे हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बहुत सारे स्टेप में ये सब डिवाइड ही हो जाता था, तो ये ख़त्म हो जाता था। अब की बार ये 9 जो नीचे है ना, हम इसको हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, हमें पता है ये 9 जो डेनोमिनेटर वाला है, ये जिस जिसके पास नहीं है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या क्या बचा, 9 और 3 मल्टीप्लाई हुए 27y, 9 और 13 मिला मल्टीप्लाई हुए तो 117। लेकिन ये मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेप और बचा है। ये जो 2 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, बाहर है ना ब्रैकेट के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करें, 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 24 आया, माइनस 24, 2 प्लस के 10y को मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास आएगा प्लस का 20y, और यहाँ पे ऑलरेडी प्लस का 27y था। इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि एक 20y है एक 7y है, दोनों के दोनों y वाले हैं वेरिएबल, तो प्लस होने के बाद ये बना 47y। यहाँ पर कितना है, माइनस का 24 है ना, मैं इसको इसी स्टेप में वहाँ भेज देती हूँ। 117 के साथ माइनस का 24 ऐड हो जाएगा। ऐड क्यों होगा, क्योंकि ये इसका खुद का साइन माइनस का है। माइनस का नंबर जब उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर था 47y इक्वल्स 117 और 24 ऐड हो गए 141, तो y की वैल्यू आ गई 141/47। आई थिंक ये डिवाइड हो जाना चाहिए 3 पे ना, यस 3 पे ये पूरा पूरा चला गया है, तो y की वैल्यू आ गई है 3। यूजुअली ऐसा ही होता है, हमारे जो x और y की वैल्यूज़ होती है ना, ज़्यादातर टाइम आप देखेंगे कि डिवाइड ही हो जाएंगी। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस है जिसमें ये वैल्यू इतनी भी रहेगी। तो y की जो वैल्यू आई है 3, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। यहाँ से आपको मिल जाएगा x इक्वल -12 प्लस 10, y की जगह मैंने रखा 3 डिवाइडेड बाय आई थिंक इट्स 9, यस। तो ये हो गया x, it just ran out, equal -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9। 30 माइनस 12 कितना हुआ, 18 प्लस का आएगा ना, क्योंकि 30 बड़ा है, डिवाइड हुआ तो आया 2। तो x की वैल्यू आ चुकी है 2, y की वैल्यू है 3, hence you got your answer। तो इसके साथ ही आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे डन हो जाते हैं। हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। डन। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स 11 and 2x minus 4y minus 24 and hence find the value of m for which y equals mx plus 3। देखिए क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर 3 इक्वेशंस आएंगी। एक इक्वेशन ये है x और y वेरिएबल वाली, और एक और इक्वेशन है जिसमें m नाम का एक कांस्टेंट भी है। x और y भी यहाँ पर है। क्या करें, ये क्वेश्चन लग रहा है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बहुत है। देखिए करना क्या होगा,
इन दोनों से क्या हमें x और y की वैल्यू मिल जाती है? आती है हमें निकालनी? बिल्कुल आती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने अभी सीखा है। तो इन दो इक्वेशन से जब x और y की वैल्यू आ जाएगी, हम इस इक्वेशन में x भी रख देंगे और y भी रख देंगे, तो वहाँ से m की वैल्यू नहीं आ जाएगी, है ना? तो ऐसे करना है इक्वेशन। तो लॉजिक समझ आया? दो इक्वेशन गिवन है x और y की, दोनों इक्वेशन सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू निकालिए। लेकिन काम वहाँ पर एंड नहीं होगा, आगे इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमें m भी निकालना है। और m कहाँ से निकलेगा? जब आप y की जगह y रख दोगे, x की जगह x रख दोगे, तो m की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं करना। अच्छा, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, अगर स्पेसिफाई नहीं होता कि आपको यहाँ पर कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो हमें स्पेसिफिकली वहाँ पर नहीं कहा जाए कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, एलिमिनेशन से कीजिए, तो आप अपनी मर्ज़ी से दोनों में से कोई भी मेथड कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि आप कीजिए एलिमिनेशन मेथड को यूज़। एलिमिनेशन मेथड काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, जो कि हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस में सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड की है, तो मैं इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करने वाली हूँ, राइट। अब ये जो दो इक्वेशन है, हम नाम दे देते हैं दोनों को, 2x + 3y equals 11 and 2x - 4y equals -24. Here we have equation 1 and then equation number 2. दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से हम वैल्यू निकाल लेते हैं x की। तो मैंने क्या किया, 2x + 3y equals 11 में से 3y को यहाँ रखा और 2x को यहाँ मूव कर दिया। आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं ना। तो ये हो गया माइनस का 2x, y की वैल्यू निकाली तो हो गया 11 - 2x डिवाइडेड बाय 3। हमें सिर्फ y चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, मैंने 3 को भी वहाँ डिवाइड में भेज दिया। और हम जानते हैं कि इस इक्वेशन को हमेशा हम नंबर 3 नाम देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से जो वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर देते हैं इनमें से कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में रखेंगे, विच इज़ 2x - 4y equals -24, 2x - 4, y की जगह रख रहे हैं हम ये वाली वैल्यू, विच इज़ 11 - 2x डिवाइडेड बाय 3 equals -24। तो क्या किया गया यहाँ पर, 2x की जगह 2x, -4 की जगह -4, y की जगह हमें ये पूरी वैल्यू रखनी पड़ी, इक्वल्स -24। मैं फिर से कह देती हूँ, प्लीज़ आप एक एक स्टेप साथ साथ लिखा करिए ताकि कम से कम मिस्टेक्स हो। अच्छा, अब यूजुअली हम क्या करते हैं, 4 और 3 को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर देखिए फिर से वही स्टेप आ गया जिसमें 4 और 3 डिवाइड नहीं हो सकते। अब अगर 4 और 3 डिवाइड नहीं हो सकते तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हम इस 3 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देंगे, इस 3 को हम यहाँ भी मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर देंगे, राइट। तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6x -4, -4 तो इस पूरे को मल्टीप्लाई करेगा, तो फिलहाल ऐसे ही रख देते हैं। अब ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है, राइट। ये 3 इसके पास नहीं है, इसके पास ही मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 72। अब ये 3 आ चुका है इन सब के नीचे, क्योंकि इसने 3 ने क्या किया, इन सब को जिनके पास नहीं था सबको मल्टीप्लाई किया और सब पे कब्जा कर लिया, सबका डेनोमिनेटर 3 बन गया। अब हमें पता है अगर ये 3 सबके डेनोमिनेटर में है तो हम इसे यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा देंगे। तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ 6x। अब ये सिर्फ 3 हम हटा देते हैं, मैं पूरा ही रिमूव कर देती हूँ टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन। अब ये वाला पार्ट कैसे सॉल्व होता है, -4 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये स्टेप ध्यान दीजिएगा, ये -4 11 को मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसका मतलब यहाँ बचा -44। -4 -2x को मल्टीप्लाई करेगा ना तो प्लस का नंबर आएगा, प्लस का 8x इक्वल्स -72। ये स्टेप याद है आपको, जब भी माइनस और प्लस का नंबर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन आएगा, लेकिन माइनस और माइनस का नंबर जब मल्टीप्लाई होगा ना तो माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और प्लस ही बचता है। तो यहाँ पर बचा प्लस का 8x। अब 6x और 8x ऐड हो जाएंगे, 14x बन गए, माइनस का 44 इक्वल्स -72। अब क्या करें, माइनस का 44 भी वहाँ भेज देते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या किया, 14x को यहाँ रखा, 72 + 44। आगे के स्टेप हम यहाँ करते हैं क्योंकि अभी हमें m की भी वैल्यू डिराइव करनी है ना, y फिर m। सो नेक्स्ट स्टेप में हम x की वैल्यू निकालने के लिए 14x इक्वल्स 72 और 44 ऐड हुए तो आया
11 and 6, 116 डिवाइडेड बाय, तो ठीक है x की वैल्यू हो गई 116 बाय 14, इज इट 14? हाँ, अब इसको देख लेते हैं आगे डिवाइड करके। माइनस का 72 यहाँ पर पहले से था और ये माइनस का 44 यहाँ पर आकर हो गया प्लस का 44, तो 14x जो यहाँ पर है यहाँ हो गया -72 प्लस 44, जिसका मतलब हुआ माइनस का 8, 6 में से 4 गया 2, है ना, माइनस का। सो x की वैल्यू आई -28 बाय 14 विच मीन्स -2। आई होप इतना क्लियर है। अब आते हैं y की वैल्यू डिराइव करने के लिए, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में करती हूँ, सीधा कर देती हूँ 11 -2 डिवाइडेड बाय 3, y की वैल्यू हो गई 11, -2 और -2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपकी बार, यानी कि प्लस का 4 आएगा। ये प्लस का 4 क्यों आया? क्योंकि फिर से वही मल्टीप्लिकेशन है, 2 और 2 मल्टीप्लाई हुए 4, लेकिन ये माइनस माइनस के दोनों नंबर थे ना, तो माइनस के नंबर जब मल्टीप्लाई होंगे तो वो फिर प्लस का 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस का 4 साइन आ जाएगा। ये बन के आपका 15 बाय 3, राइट। 11 - 2x, सॉरी आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ की। हाँ ठीक है, ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 15 बाय 3, यानी y की वैल्यू हो गई 5। अब हमारे पास x आ चुका है -2, y आ चुका है 5। क्या सिर्फ इतना ही आंसर था? हमें ये भी कैलकुलेट करना है ना। तो इसका मतलब हमें y इक्वल्स mx प्लस 3 के अंदर y और x की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हमें m मिल जाएगा। y की जगह हमने रखा 5, m की जगह m, 2 की जगह x की जगह रखना माइनस का 2 प्लस का 3, 5 -2m और प्लस का 3। अब ये क्या होगा, इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे हम? प्लस के 3 को पहले यहाँ भेजते हैं, एक एक स्टेप करते हैं। माइनस का 3 हुआ, माइनस का 2m फिलहाल यहीं रहा, ये कैसे सॉल्व होगा? 2 बचा -2m, अब m चाहिए। अब ये m निकालने के लिए -2 भी हटेगा और -2 यहाँ पे जाके प्लस का नहीं होगा, -2 m को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो ये आ गया -1। m की वैल्यू आ चुकी है -1। ये आंसर्स मैं तीनों यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। आई होप यू गॉट इट। तो ये क्वेश्चंस इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर ये कह रहा है कि दो नंबर्स हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा कि हमारे जो नंबर्स हैं उन्हें हम x और y मान के चलेंगे। हम मान लेंगे कि एक नंबर x है, दूसरा नंबर है y। लेट द नंबर्स बी x एंड y। इससे पहले याद है जब आप लोगों ने 8th में ऐसे क्वेश्चंस किए थे, तो आप सब चीज़ें ना एक ही वेरिएबल से करते थे। अब आसान हो गया हमारे लिए, अब हम दो वेरिएबल मान लेंगे, एक नंबर को x मान लेंगे, दूसरे नंबर को y मान लेंगे, क्योंकि इक्वेशन बनाना बहुत आसान हो जाता है अगर हमारे पास दोनों वेरिएबल अलग अलग हो। क्या कहते हैं? डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। ये जो दो नंबर है ना, इनके बीच का डिफरेंस यानी कि इनका अंतर। आप कह सकते हैं 26 है, तो आपने कह दिया x माइनस वाई 26 है, राइट। सेकेंड थिंग क्या कहते हैं? वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अच्छा, आपको याद है ना, इसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हमने क्यों लिखा? ये हमें क्वेश्चन ने कहा लिखने के लिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। x माइनस वाई इक्वल्स 26। सेकेंड थिंग कहता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब ये जो दो नंबर्स है ना, इनमें से एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, ये नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि x जो है ना वो 3y के बराबर है। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, बोल रहे ना वन नंबर x मान लो,
इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि इसका 3 टाइम्स है। इतना क्लियर है? अब इसी को हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर ले तो हम कह सकते हैं x माइनस 3y, हम 3y को इस तरफ ले आए, इक्वल के वहाँ बचा 0। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। क्या हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं? हमारे पास दो मैथड्स है, एलिमिनेशन मैथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट क्योंकि एक्सरसाइज कहते हैं कि आपको एलिमिनेशन मैथड नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन मैथड से सॉल्व करना है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूशन से यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मैथड के अकॉर्डिंग हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x क्या हो जाएगा? 3y। अब ये जो 3y आया ये हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 ही कह देती हूँ, हालांकि 2, 3 और ये तीनों एक ही चीज़ है, बट स्टिल पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे 3y माइनस y आ चुका है 26, 2y की वैल्यू आ गई 26, तो y कितना हो गया? 26/2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके डिवाइड हो गया, तो y की वैल्यू बची 13। इज दैट राइट? अब y की ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो x आ जाएगा, क्योंकि x क्या है? y का 3 गुना है, 3 टाइम्स है, और y 13 है, तो उसका मतलब 13 इंटू 3 विच इज़ 39। आगे दोनों नंबर्स। क्या हमें आंसर को ऐसे ही छोड़ देना है? बिल्कुल भी नहीं, आप यहाँ मेंशन कीजिए हेंस नंबर्स आर, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप हमेशा अपने आंसर्स को हाईलाइट किया करिए। हेंस नंबर्स आर x एंड y विच इज़ 13 एंड 39। ये आपके नंबर्स हैं, आप इस आंसर को स्पेसिफाई कर दीजिए। इज इट डन? क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कहते हैं द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो फर्स्ट थिंग है, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, वही होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा, सप्लीमेंट्री के साथ आपको ध्यान होगा एक और टाइप का एंगल होता था जिनका सम होता था 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स को हम कहते थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये भी हो सकता था कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हो। तो हम क्या करेंगे, अगर सप्लीमेंट्री एंगल कह रहा है तो हम जो एंगल्स अज्यूम करेंगे ना, जिनको फाइनली हमें फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? दोनों एंगल्स बताने हैं। तो हम कहते हैं जो एंगल्स है ना, लेट द एंगल्स आर एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि जो दो एंगल्स आपने हमें बोला है निकालने के लिए, एक एक्स है एक वाई है। अब क्योंकि ये सप्लीमेंट्री लिखा है तो हम लिखेंगे कि इनका सम 180 डिग्री है, विच इज़ एक्स प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्री। अगर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होता तो हमें पता है हमें यहाँ पे 90 लिखना चाहिए था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हमने लिख दिया कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हो गया एक्स प्लस वाई का सम, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1 180 डिग्री के इक्वल, और ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है। अब सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स तो समझ आ गए, ये कह रहे हैं लार्जर ऑफ टू, इनमें से जो एक दूसरे से बड़ा है ना, लार्ज है, वो एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। वो ना छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है। इसका मतलब अगर मुझे ये दो एंगल्स पता है कि एक एक्स है और एक वाई है, तो ये जो एक्स है ना, ये वाई से 18 डिग्री बड़ा है। बड़ा है मतलब मैं वाई के अंदर अगर 18 ऐड करूँगी ना, तब कहीं जाके मुझे एक्स एंगल की वैल्यू पता चलेगी। ये क्लियर है? एक्स जो है वाई से 18 डिग्री एक्सीड है, मतलब ज़्यादा है, 18 डिग्री ज़्यादा है। तो हमने क्या किया, जो छोटा एंगल है उसमें 18 ऐड कर दिया, बीच में लगा दिया इक्वल का साइन। अब देखिए x की जो वैल्यू आई है ना, y प्लस 18, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2 के इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं, है ना। दो इक्वेशंस वैसे भी आ जाती है। ये वाली वैल्यू आप डायरेक्ट इसमें रखेंगे तो हो जाएगा y प्लस 18 प्लस वाई इक्वल्स 180 डिग्री। y और y ऐड हो सकते हैं ना, y और y ऐड होके y स्क्वायर तो नहीं बनाते हैं ना, 2y बनाते हैं। 2y प्लस 18 हो जाएगा 180 डिग्री। नाउ y की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 2y इक्वल्स 180 माइनस 18, 2y इक्वल्स 180 माइनस 18 कितना हुआ 2,
17 माइनस 1 16, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 81 डिग्री। इजी आ गया ना, y 81। ये 2 हमने क्या किया, माइनस तो नहीं कर दिया यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पे डिवाइड हुआ, मेरे पास आ गया 81। अब y की जो वैल्यू है इससे हमें x मिल जाएगा, यहाँ पे रख देंगे तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा y प्लस 18, यानी y 81 प्लस 18 99, है ना। अब आप जोड़ के देख सकते हैं कि क्या ये दोनों 180 डिग्री बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, है ना। दोनों के दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों का सम 180 डिग्री आ रहा है ना। तो क्या हम x5 पे आंसर छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं, आपको हमेशा मेंशन करना है हेंस द सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, आंसर ज़रूर लिखेंगे, हेंस एंगल्स आर x एंड y विच इज़ 81 एंड 99। इट इज़ नॉट ये इतना कंपलसरी नहीं है कि आप पहले x की वैल्यू लिख रहे हैं या y की वैल्यू लिख रहे हैं, क्योंकि हमें इन दी एंड एंगल्स की वैल्यू चाहिए। तो एंगल्स तो 81 और 99 है, कैसे भी लिख दीजिए, हो जाएगा। डन ये क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट सेव कीजिए प्लीज़।